नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बंद है और सीबीआई के शिकंजे में, उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सीबीआई है उसने अरविंद केजरीवाल के बारे में इशारों इशारों में कोर्ट को बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत सारी बुरी खबर आने वाली है। सीबीआई ने बाकायदा कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जांच, बाकी आरोपियों को छोड़कर अरविंद केजरीवाल की जांच एक बार फिर से क्यों करनी पड़ी, इसमें क्या तथ्य हमारे पास नए आए थे जिससे कि हमें अरविंद केजरीवाल को दोबारा खंगालना पड़ रहा है, ये सारी बातें हम अभी आपको बताएंगे। अगली तारीख पे हो सकता है संभवतः हम आपको यानी कि कोर्ट को जानकारी दें, यानी कि अरविंद केजरीवाल के मामले में कुछ बड़ा खुलासा या बड़ा सबूत या बड़े तथ्य सीबीआई के हाथ लगे थे, जिस कारण अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई ने आगे कहा कि केवल केजरीवाल की भूमिका की जांच की गई है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले दिया, जो उन्होंने बयान दिया था पहले, केजरीवाल को छोड़कर बाकी के सभी आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे उनके बारे में था। वो सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने आगे कहा कि 4 जून के बाद कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में एक बार फिर से सुनिए। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने आगे कहा कि 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे, जिसके कारण हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। आप समझिए, केजरीवाल जैसा घाघ आदमी अब शिकंजे में फंस चुका है और उसको खुद भी पता है कि वो अब गया। यो तो गयो, यो तो गियो, अब यो ना बचे। बड़ा माल खा गया भाई, शीश महल में रह रह के लोग। कोरोना में सोचिए आप जरा, कोरोना में लोग सड़कों पे तड़प तड़प कर मर रहे थे। बॉस, ये आदमी अपने लिए शीश महल बनवा रहा था। 7-7 करोड़ रुपए की रिश्वत सत्येंद्र जैन के थ्रू खा रहा था सीसीटीवी कैमरे लगवाने पे, जो मामला अभी हमने वीडियो डाली है। 7-7 करोड़ रुपए तिहाड़ जेल से माल बटोर रहा था सत्येंद्र जैन से, अस्पतालों से माल बटोर रहा था, दवाई कंपनियों में घोटाला कंपनियों से माल ले रहा था और केजरीवाल को दे रहा। भाई साहब, आप सोचिए, एक इतनी सी पार्टी, 2 दिन की जुम्मा 8 दिन की पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही थी। कहां से आ गया पैसा? अगर पैसा चंदे में आया तो केजरीवाल साहब उस चंदे को ऑनलाइन कर दो ना। आप तो खुद ही कहा करते थे बॉस कि भैया सभी पार्टियों को ऑनलाइन कर देना चाहिए अपना चंदा। आज आम आदमी पार्टी के चंदे को ऑनलाइन तो कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको, दाल आटे का नए नए मुकदमे आप पर लगेंगे। इतना भ्रष्टाचार का पैसा खाया अरविंद केजरीवाल ने। भाई साहब, इस आदमी ने डकार नहीं ली। लग रहा था बस कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अपने आप को दे के मैं बच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एजेंसियां भी काम करती हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें काम करती हैं और सबसे ज्यादा काम तो कांग्रेस करती है, जिसने इनके हर घोटाले को पकड़ा और पकड़ के उसकी कंप्लेंट की, जिसमें फंसे हुए हैं। शराब घोटाले की कंप्लेंट प्रधानमंत्री ने तो लोकसभा राज्यसभा के पटल पे बोला ये बात। इसको तो झूठा ठहराया ही नहीं जा सकता, ये तो दस्तावेज बन गया कि भैया इसकी कंप्लेंट तो कांग्रेस ने की थी शराब घोटाले की। शीश महल की कंप्लेंट कांग्रेस ने की थी। तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के जो अनिल चौधरी थे, उन्होंने लिखित में दिया था। शराब घोटाले की लिखित में कंप्लेंट अजय माकन ने दी थी। तो आप समझिए कि अब केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे, सीबीआई कह रही है, हम नहीं कह रहे ये बात, बहुत सारे ऐसे सबूत उनके खिलाफ नए आए हैं, तथ्य जो सुप्रीम कोर्ट के सामने
सीबीआई रखेगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी। और कोर्ट को यह बता दिया गया, इसलिए कोर्ट इन्हें जमानत अभी नहीं दे। तो आगे हम आपको यह विस्तार से खबर बताते हैं, बड़ी जबरदस्त खबर है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर केस से जुड़े अन्य सभी आरोपियों की भूमिका की जांच अब पूरी हो चुकी है। और सीबीआई ने कहा कि अब केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है। सिर्फ अब अरविंद केजरीवाल की जांच हो रही है, बाकी सबकी पूरी हो चुकी है। ये सीबीआई ने कोर्ट को लिखित में दिया है। सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने आगे कहा कि हम 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे, जिसके कारण हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा था। सीबीआई ने आगे कहा कि केवल केजरीवाल की भूमिका और जांच की गई है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है। यानी कि अब सीबीआई किसी के खिलाफ जांच नहीं कर रही है, सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ कर रही है। वो भी इसलिए कर रही है कि केजरीवाल के मामले में बहुत सारे नए तथ्य सामने आए हैं भ्रष्टाचार के। सीबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पहले दिया गया बयान केजरीवाल को छोड़कर इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से संबंधित था। इससे पहले 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया कि जांच जल्द पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा था कि अंतिम शिकायत और आरोप पत्र शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर कर दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद ट्रायल कोर्ट मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त दलीलों के मद्देनजर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा निर्धारित 6-8 महीनों की अवधि खत्म नहीं हुई है, इन याचिकाओं का निपटारा करना पर्याप्त होगा। साथ ही याचिकाकर्ताओं को सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार अंतिम शिकायत यानी कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को नए सिरे से रिवाइव करने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। लेकिन केजरीवाल को नहीं, केजरीवाल की जांच तो अभी शुरू हुई है सीबीआई द्वारा। उधर मनीष सिसोदिया के और के कविता के वकीलों ने शनिवार को आरोप लगाया कि सीबीआई द्वारा गलत बयानों को गलत तरीके से सीबीआई गढ़ रही है और गुमराह कर रही है। 22 मार्च को अदालत द्वारा पर्याप्त न्यायिक आदेश में कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है और सीबीआई ने अदालत के समक्ष गलत तरीके से कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के विपरीत है, लेकिन इसकी एवज में एडवोकेट डीपी सिंह ने बता दिया है कि बाकी सभी जो आरोपी हैं शराब घोटाले में उन सबकी जांच पूरी हो गई है, ये कहा गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जांच अभी चालू है और उसमें बहुत सारे तथ्य नए आए हैं भ्रष्टाचार में और उन्हें अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक इसी बात को लेकर बढ़ा दी। आप समझिए कि अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं और रात को अब उन्हें नींद नहीं आएगी। जो आज सीबीआई ने बयान दिया है अदालत के अंदर, कल जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर अखबार पढ़ेंगे और ये पता लगेगा कि पता नहीं सीबीआई क्या मेरे खिलाफ सबूत रख रही है, तो वो सारे सबूत, सारे कुकर्म अरविंद केजरीवाल के दिमाग में पूरी रात घूमते रहेंगे। और अब आप समझिए, हो सकता है अरविंद केजरीवाल बीमार होने का ड्रामा कर दें, जैसा उस दिन चक्कर आने का किया था ना, अदालत में जाके चाय बिस्कुट उन्हीं पुलिस वालों ने खिलाए जिनको गाली दिया करते। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं
और अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी अभी छूटने वाले नहीं है। उनके खिलाफ बहुत सारे नए सबूत, नए गवाह, नए पेपर सामने आ गए हैं जो सीबीआई के पास है और सीबीआई उन्हें बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपके हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में अगर किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।